अब जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर अभी आपने देखे 82, 86 इनके मंत्रों में 96 कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्मा को मिलता है तो दृढ़ भक्त होते हैं। फिर सारा संसार एक तरफ और वो एक तरफ, ऐसे भक्तों को परमात्मा मिलते हैं, उनके फिर इतिहास बनते हैं, आज तक उनके गुणगान गाए जाते हैं। दादू जी को मिले और 3 दिन 3 रात तक दादू जी बेहोश पड़े रहे थे, उनको सतलोक में लेकर गए। जब वापस आए थे तो उन्होंने क्या महिमा गाई कबीर परमेश्वर की। तो परमात्मा देखो वेद बतावे, गीता जी बतावे, पवित्र वेद ये सभी पवित्र सदग्रंथ बता रहे हैं और आंखों देखा संत बता रहे हैं, तो सबकी मिलकर एक सुर हो गया तो भगवान पहचानने में देर नहीं। अब दादू साहब जी क्या कहते हैं, जब वो परमात्मा से परिचित हुए, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूँ भाई कहते न आवे पारे। वही जो जो शरण कबीर के वो पार हो गए अनंत अपार। और कहते उस परमात्मा की क्या महिमा कहूँ, कहते हुए भी हमारी जीभ जो है ना थक जाती है, उसकी महिमा गुणगान करते करते। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूरे जगत को जगत गुरु वो कबीर परमात्मा है। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू जी कहते हैं देखो शरीर तो सबका जाओगा, एक दिन पूरा होगा श्वास, लेकिन जो परमात्मा की शरण में है, परमेश्वर का बताया हुआ नाम जाप करते हैं, उनके निकट काल नहीं आ सकता। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु भेंट करे ऊपर मारे मेघ। ये गरीबदास जी बता रहे हैं। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिला, उन्होंने उनका ठोक कर गवाही दी, अपने एफिडेविट दे दिए अपनी अमृतवाणियों में। जम जोरा, जम माने काल, यम जोरा माने मौत। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। गरीबदास जी कहते हैं यू काल डरे करतार से, कबीर परमेश्वर से, और हाथ जोड़ कर कहता जय 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 जगदीश। और ये जोरा माने मृत्यु, जोरा जोड़ी झाड़ता, जोड़ी माने जूते परमेश्वर कबीर जी के, या मौत तक जूते झाड़ती है, नौकर है उसकी। और ये काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। कहते हैं कि हमारे कबीर परमात्मा की आज्ञा बिना भगत के निकट, यानी परमात्मा के भगत के पास ये मौत अकाल मृत्यु भी नहीं कर सकता। ये काल या मौत तो उसके जूते झाड़ती है कबीर भगवान के, लेकिन उम्र बढ़ा देता है कबीर परमेश्वर। ये समर्थ शक्ति है, वेद बताते हैं यही कि वो अपने भगत की आयु बढ़ा देता है। थोड़ा सा एक और ये और प्रमाण दे दें भगवान का। अभी कबीर देव तो आपका समझ में आ गया कि वेद कबीर देव कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ गा रहे हैं। अब देखना ये ऋग्वेद में, ये है वही ऋग्वेद, इन आर्य समाजियों के द्वारा ही इसका अनुवाद है, महर्षि दयानंद का किया हुआ। और ये महर्षि दयानंद ने तो नहीं किया, लेकिन इसके नाम से ही व्याख्या करता, जैसा भी है इसमें फीत लिख लगा रखी है, ये वही है। इसके मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 80 के मंत्र नंबर 2 में ये देखिएगा,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 80 के और मंत्र नंबर 2 में, हे सोम, हे अमर परमात्मा, आप उपासकों की आयु बढ़ाने वाले हैं। हो गया स्पष्ट? हे परमात्मा, आप उपासकों की आयु बढ़ाने वाले हैं, के बढ़ाने वाले। और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र 2 में भी यही प्रमाण है। वहाँ इन्होंने याद आ गई दानंद तो भगवान ने बता करता कुछ भी ना कर सकता सत्यार्थ प्रकाश में। यहाँ देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 161 है। ये सूक्त नंबर 161 है और इसका मंत्र नंबर 2, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया हो, यदि मृत्यु के समीप पहुंच ही गया है, तो भी उस रोगी को, या मैं वैद अड़ा दिया, इनका याद आ गया को दानंद तनु क्या करो, कुछ नहीं कर सकता, तुमने गलत अनुवाद कर दिया। तो इन्होंने ऋग्वेद जो है ये को बुक ऑफ मेडिसिन नहीं है, ये तो भगवान की महिमा की वाणी है। तो यहाँ लिखना था वो परमात्मा उस रोगी को कष्टप्रद रोग से पंजे से छुड़वा लाता हूँ, परमात्मा कहता है, और 100 शरद ऋतुओं यानी 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलियुक्त करता हूँ। अब देखो इन्हीं का एक अनुवाद करता और है, ये भी एक और दिखाते हैं आपको। अब ये तो था किसी दूसरे का अनुवाद। अब आपने जो ये पुस्तक देखा इसमें जिसका ये अनुवाद करता कोई और था, है ये भी आर्य समाज का ही दानंद का चेला था। इसने वहाँ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 के मंत्र नंबर 2 में तो ठीक लिख दिया। यहाँ इसका याद आ गया कि तय इसने वेद घसोड़ दिया। इनका मतलब था कि इनका नाश कर दिया, वेदों ने कोई समझे कोई नहीं, संस्कृति से नाव नहीं थी, हिंदी कोई घना जो चाह था पढ़ लो वेदों को, हिंदी पढ़ के वो अपना वो भी पार बोल रहा था। क्योंकि इनके अनुवाद ने पढ़ लिया, शर्मा दर्द हो जा आदमी गए। हरिदास अनुवाद करेगा इसको पढ़ियो, शुरू कर दियो तो आखिर तक रुक नहीं सकते, ऐसी महिमा है वेदों में परमात्मा की। अब यहाँ देखो ये भी आर्य समाज का ही अनुवादक है, कोई आचार्य, ऋग्वेद है ये द्वितीय भाग, इसने बड़ी जल्द में कर रखा है। यहाँ देखियो ये कौन है प्रकाशक, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, पंडिता राकेश रानी। और इसके कौन है अनुवादक, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर, ये मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना दान संस्थान से प्रकाशित है। और यहाँ इसका अनुवाद करता ये इसका महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, ये करोल बाग नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखो 10वें मंडल का 161वें सूक्त का मंत्र नंबर 2 इसने सही कराया है। ये है 161 ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त 161, ये यहाँ से शुरू होता है, ये इसका दूसरा मंत्र यहाँ पर है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं, तो उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यहाँ भावार्थ में इसने सही क्लियर कर दिया, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी उसकी जीवन अंत हो गया हो, तो उसका रोग सीमा से पार हो गया है, तब भी परमात्मा यह सही क्या यहाँ वेद ना लिखे ने, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब आपने देखा था ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 के मंत्र नंबर 2 में स्पष्ट कर रखा कि भगवान उपासकों की आयु बढ़ा देता है। अब परमात्मा कहते हैं, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे
कबीर परमेश्वर के दरबारे। ओए होए। गरीबदास साहिब कहते हैं कि काल डरे करतार ते जय 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 जगदीश, और ये जोरा ये मौत जूती झाड़ता और उसकी परमात्मा की दौड़ न चढ़ना कर माथे गलावे कि तेरी आज्ञा बिना मालिक तेरे वंश के निकट में नहीं जाऊं। यहाँ आपको लाखों प्रमाण दिखा देंगे जिनकी आयु बढ़ा रखी है, एक नहीं। तो पुण्यात्मा फिर क्या कहते हैं, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। ये थारा 21 ब्रह्मांड का मालिक यू काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कह मैं काल हूँ, सब न कर दूंगा और मार दूंगा। और फिर वह खुद ही कहता है कि परमात्मा तो कोई और है, वो तो उत्तम पुरुष है, तू अन्य उसकी शरण में जा जब तू परम शांति को प्राप्त होगा। तो यहाँ गरीबदास साहिब वो कह रहे हैं कि काल तपी से पीसना, यानी उसके आटा पीसा भगवान का। कहने का भाव ये है कि उसके सामने ये तो एक ऐसे एज ए सर्वेंट है, और मौत है पनिहार, इसका पानी भरे, और ये दो असल मजदूर है मेरे परमेश्वर कबीर साहिब के दरबार। अब वही दादू साहब जी कह रहे हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब क्या लीला करते हैं, दादू जी की मृत्यु हो जाती है, परमात्मा उसको वापस छुड़वा के लाते हैं छोड़ इधर, और धर्मराज हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है और कहते भगवान ले जाओ, गलती बन गई हमसे। उसके बाद दादू साहब कह रहे हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यू काल आकर घेर लेता है, और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले हे कबीर चरण की छाही। कि जो ही मैंने याद किया एक क्षण में पहुंचूंगा, क्षण एक में बिजली जैसी गति से परमात्मा आकर अपनी नेक आत्मा को मिलते हैं, ये वेद प्रमाण देते हैं। और साथ में ये महापुरुष जिन नेक आत्माओं को परमात्मा मिले हैं उन्होंने ये प्रमाणित किया है। मेट दिए अपराध सब, सब पापों का नाश कर दिया मेरों का गीत, ये कह रहे हैं दादू साहब कहते हैं। और आन मिले क्षण माह, एक क्षण में सेकंड के कुछ हिस्से में परमात्मा आ जाते ना, तो काल खा जावा मना। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बिरंगी सत कबीरे ने हम कर लिया आप समान। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरन ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथे। ओए होए के सुन सुन साख कबीर की, कबीर परमेश्वर की समर्थता की महिमा को सुनकर, साख को उसकी वास्तविकता को सुनकर कहते परमात्मा की महिमा जहाँ चर्चा होती है यू काल भी नतमस्तक हो जाता है। सही सत कह रहे हैं। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ, सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, वो माथा नीचा कर लेता है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। अब क्या कहते हैं, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाजे सुनत आवाज। क्या बताते हैं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा समझो जो सब संसार रूपी वृक्ष का पालन करता है। और 16-17 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी ये भी नाशवान हैं, केवल जीवात्मा मरती नहीं। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष मन पुरुषोत्तम, यानी वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई इनसे भी और है। सरपुरुष ये गीता ज्ञानदाता है, अक्षर पुरुष ये सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है। और परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म वो असंख्य ब्रह्मांड का कंट्रोलर है, ओवरऑल कंट्रोलर है इन सब के ऊपर। सरपुरुष अक्षर पुरुष पर भी वो कंट्रोलर है।
अब जैसे और बताया है वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वही परमात्मा है। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में यो गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताओ है कि मैं तो लोक वेद के आधार से प्रभु पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, प्रसिद्ध हो रहा हूँ। कारण क्या है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी ये स्थूल शरीरधारी प्राणी है चाहे आत्मा है, उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम पाक रहा हूँ। लेकिन पुरुषोत्तम तो कोई और है। अब यहाँ दादू साहब जी उसी का प्रमाण बता रहे हैं कि केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यो भाग्य सुनत आवाज। अब जैसे क्या बता रहे हैं कि जैसे हाथियों का भी गजराज माने हाथियों में भी तगड़ा सबसे शक्तिशाली, उनका भी सरदार मुखिया जो हाथी होता है, ये समझो यू काल है। यानी वन्य के अन्य प्राणियों से हाथी घना तगड़ा होता है, दिल डौल विशालकाय होता है, उसके सामने अन्य प्राणी कुछ भी नहीं होते। कहते ऐसा तो समझो इसने काल ने हाथी तो। और कबीर परमेश्वर की शक्ति समझो गज यो केरी यानी बब्बर शेर। और बब्बर शेर दहाड़ देना एक बार की तो दहाड़ लगा दे, हाथी लीद कर देता है, इतना भयभीत हो जाता है, मुंडी छुपा कर भाग लेता है, दूर जाकर डटते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं, जैसे वो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में यो खुद कह रहा है भाई मैं तो प्रभु इसलिए पाक गया, मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी उन तो तगड़ा हूं मैं, लेकिन पुरुषोत्तमता कोई और है। वही दादू साहब कह रहे हैं केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज। गजराज हाथियों का राजा समझो, ये भी छोटा नहीं है, थोड़ी पावर नहीं है। जैसे हाथी भी बहुत तगड़ा होता है अपने सब जंगल में, लेकिन शेर के सामने उसकी भी टट्टी निकल जाती है। तो ऐसा समझो कि परमेश्वर कबीर जी को समझो बब्बर शेर, और ये तुम्हारा ये काल समझो एक हाथी। ये खुद कहता है मैं इन तो तगड़ा हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लोकवेद माने कहा सुना, यानी दंत कथा से। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हस्ती के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसे उपमा दे रहे हैं महात्मा दादू साहब जी, आदरणीय दादू साहब जी कैसे उपमा दे रहे हैं। अब तो यहाँ उपमा दे दी कि काल को तो समझो हाथी और परमात्मा को समझो बब्बर शेर। अब क्या बता रहे हैं कि काल को तो समझो कुत्ता और तुम बैठ गए हाथी पे, यानी परमात्मा कबीर जी की शरण को समझ। अब ये उदाहरण है कि तुम हाथी पर बैठ गए परमात्मा कबीर जी की शरण माने से, और हाथी कहीं गांव में चला जाता है तो गांव के सारे कुत्ते उसको चौगुरते भो 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 रहा करें, 50 फुट दूर निकट नहीं आ सकते। उनको पता है अगर एक भी मार दिया 7 मरेंगे। तो कहने का भाव ये है, दादू साहब कह रहे हैं कि आज तुम इतने सुरक्षित हो गए कबीर साहब की शरण में जैसे तुम हाथी पर बैठ गए हो। और काल समझो कुत्ता है, वो भौंकता रहेगा, घुर घुर जरूर करेगा क्योंकि इसकी आदत से है लेकिन जब तुम डरते तो पड़ गए तो यू खावेगा, यानी हाथी तो उतर गए थे और ऊपर बैठे रहे तो इसकी रीत से बाहर हो गए तुम, इसकी पहुंच से बाहर हो। अब पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरी, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। ये काल वज्र मारा है। जैसे पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 96 मंत्री थे, 95 थे, कितने थे, वो सारे एक जहाज में जा रहे थे, किसी ने रोण जावे थे, किसी का शोक व्यक्त करना, आप मर गए। अब ये
इसका वज्र मार दिया इसने, काल ने एक चोट मार दी, खराब कर दिया, वो जहाज सारे मर गए इकट्ठे। और भी जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं। कहते हैं दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कबूला गए नहीं वो काल वज्र की चोट। कि उसका काल वज्र की चोट, इस तरह की दुर्घटना वो नहीं कर सकता उस भगत की। जब सच्चे बनते हैं, सच्चे जलते हैं, यानी उसकी रह हाथी पे है, नीचे पड़ गया तो खावेगा वही काल है, तो उसका स्वभाव है। अब क्या बताते हैं, और संत सब कूपे हैं ये कहते धरिता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। कहते हैं अन्य संतों को भी तुम कहते हो उस संत ने ऐसा लाभ दे दिया, उस भगवान कृष्ण ने ऐसा लाभ दे दिया। कहते हैं और संत सब कूप हैं, ये समझो वो कुएं हैं। और कहते जरीता नीर, कुछ एक ऐसे जो झरने छोटे मोटे बह रहे हैं, जरीता यानी झड़का पानी झर झर कर निकल रहा है। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर, यानी कबीर जी की समर्थता बता रहे हैं कि कबीर साहब को तो दरिया समझो, दरिया। और जो छोटे मोटे भगवान के तुम गुण गाओ हो, किसी को कुआ समझ लो, और रामकृष्ण और निशा ब्रह्म ने सरपुरुष निशा समझ लो, दरिता नीर झरना झरना की तो थोड़े टुकड़े में गए, थोड़ी राहत दे दे। और कबीर साहब को समझो दरिया, जिसमें नहर भी निकाल लो और नहा भी लो और खेती भी कर लो, फिर भी पर्याप्त जल रहता है। अब ही तेरी सब मिटाए ये जन्म मरण की पीरे, जन्म मृत्यु सदा के लिए। वो भक्ति, इस परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करने से सदा के लिए मोक्ष हो जाता, फिर लौट कर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु नष्ट हो जाती, सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे सदा जन्म मृत्यु रहेंगे, और आगे मरांगे, पहले भी मरते थे। अब ही तेरी सब मिटाए ये जन्म मरण की पीड़े, श्वास उश्वास सुमर ले तू दादू नाम कबीर। वो मंत्र है सांस उश्वास जैसे मन का, सतनाम सुमर ले, श्वास उश्वास सुमर ले दादू सतनाम कबीर, यानी कबीर जी का दिया हुआ जो सतनाम है। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीरी की मोह पे कहीं न जाए। कोई तो सरगुण कह है, कोई निर्गुण कह रहा है। निर्गुण तो ये नो बताओ है, भगवान निराकार दिखता है कोई ना, और ये गलत डेफिनेशन करें। और सरगुण बताते हैं ये संसार ही उसका सरगुण रूप है, ये ब्रह्मांड है और ग्रह पर चांद सूरज ये उसका साकार रूप है। कहते कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहरावे, दादू गति कबीर की वह मोह पे कहीं न जाए, वो कोई और है। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले। ओए होए, कहते दादू साहब कह रहे हैं कबीर परमेश्वर का नाम सुन के भी ये काल ऐसे थर थर कांपता, जैसे शेर की दहाड़ में हाथी लीद कर जाता है। कहते हैं दादू नाम कबीर का ये सुन के कांपे काले, नाम भरोसे नर चले है बाका ना होवे बाले। कितनी ठोक के समर्था दी उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, सतलोक से चलकर आए। कहते हैं जो नाम भरोसे, दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले, यानी दृढ़ रहे मालिक के नाम के ऊपर, इसको छोड़े नहीं पाले ने। फिर कहते हैं उसका बाल बांका भी काल नहीं कर सकता। जिन मोह को निज नाम दिया सोहे सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। पुण्यात्माओं, इस दौरान के सत्संग में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सभी सदग्रंथ बताते हैं कि कबीर इज गॉड। वो कैसी लीला करता है, वो अपने तीसरे मुक्ति धाम में सतलोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है। और खुद परमात्मा कहते हैं सतलोक से हम चल आए काटन काल की फांसी, अवगत से चल आए
मेरा कोई भेद मुरहम ना पाया। काशी शहर जल विच डेरा तहाँ दुल्हाए न पाया। और कहते हैं परमात्मा काशी शहर जल में डेरा तहाँ दुल्हाए न पाया। मात पिता मेरे कोई नाही ना मेरे घर दासी। दुल्हे का सुत आन कहाया यो जगत करे मेरी आसी। कहते हैं मेरे ना मात पिता ना मेरा कोई पत्नी, मैं तो सतलोक से चल कर आया था और वहाँ जंगल में उस कमल के फूल पर जल में डेरा डाला था। और ये कहते हैं जुलाहे का पुत्र आन कब आया यो जगत करे मेरी हंसी। तो परमात्मा कहते हैं हम सतलोक से अवगत से चलाए मेरा कोई भेद मरम ना पाया। ये खुद भी यही अपनी सच्चिदानंद की वाणी में कहते हैं और जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत भी ये प्रमाण देते हैं, हमारे सदग्रंथ भी ये प्रमाण देते हैं। प्रमाणित हुआ कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव।